नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल्स को 15 फरवरी तक फीस और किताबों की देनी होगी जानकारी। राज्य सरकार ने शुल्क अधिनियम 2020 को लागू किया था ताकि निजी स्कूल मनमाने तरीके से शुल्क न बढ़ा सके और अभिभावकों का शोषण न हो। इस अधिनियम के तहत सत्र शुरू होने से पहले स्कूल्स को फीस संरचना, किताबों की सूची सहित अन्य जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होती है, लेकिन निजी स्कूल का इसको पालन नहीं कर रहे हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे स्कूल्स पर सख्ती की तैयारी कर रहा है। शहरी चुनौती निधि से मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों का बदलेगा स्वरूप। आम बजट में शहरी विकास पर 95,522 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। इससे मध्य प्रदेश के शहरी विकास को नए पंख लगेंगे। शहरी विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष से शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल और स्वच्छता की नई पहल का कार्यान्वयन किया जाएगा। इससे सिटीज 2 और टाउन प्लानिंग स्कीम में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश को मिल सकता है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। केंद्रीय बजट में 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की घोषणा की गई। इसमें एक मध्य प्रदेश को मिल सकता है। राज्य सरकार पहले से केंद्र को प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान खोलने का प्रस्ताव भेज चुकी है। उज्जैन या भोपाल में अखिल भारतीय संस्थान खुल सकता है। बता दें कि अभी दिल्ली में एकमात्र अखिल भारतीय संस्थान है। कोरियन कंपनी उज्जैन में बनाएगी यूरिन किट, कैंसर की जांच होगी। उज्जैन अब धार्मिक पहचान से आगे बढ़कर औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र बन रहा है। शहर के मेडिकल डिवाइस पार्क में दक्षिण कोरिया की कंपनी ई फाइबर ग्रुप अपनी यूनिट लगाएगी। इस प्रोजेक्ट में 209 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। कंपनी यूनिट के लिए सर्वे कर रही है। निर्माण कार्य इसी साल शुरू होने की संभावना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर मछुआरों की नाव रैली। बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत विस्थापित मछुआरों ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने किया। मछुआरों ने कसरावद से राजघाट तक नर्मदा नदी में एक विशाल नाव रैली निकाली। इसमें 30 से अधिक नाव में सैकड़ों लोग सवार थे। रैली के जरिए उन्होंने सरकार का ध्यान अपनी लंबित मांगों की ओर आकर्षित किया। अशोकनगर, आगरमालवा, टीकमगढ़ में बारिश। आज 25 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आंधी, ओले और बारिश वाला मौसम है। सोमवार सुबह अशोकनगर, आगरमालवा, टीकमगढ़ में बारिश हुई। वहीं कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। हालांकि ठंड का असर कम है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इसमें ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, महर, रीवा, मऊगन, सीधी, सिंगरौली शामिल हैं। एमपी को घाटा, केंद्र से 7500 करोड़ कम मिलेंगे। मध्य प्रदेश के केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ने की बजाय कम हो गई। अब अगले 5 साल तक एमपी को हर साल करीब 7500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। साथ ही इस वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च 2026 तक एमपी को 2314 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि भले ही केंद्रीय करों में हिस्सेदार कम हो गई हो, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो प्रावधान किया है उससे मध्य प्रदेश को फायदा मिल सकता है। शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी न होने से अभ्यर्थी परेशान। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षकीय चयन परीक्षा 2025 और आबकारी आरक्षक भर्ती 2024 के परिणाम घोषित न होने से हजारों अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। वर्ग 3 की परीक्षा को 4 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद परिणाम जारी न होने से अभ्यर्थियों में निराशा बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज का असर, भोज वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों का माइग्रेशन 50 से 60% पर अटका। जलवायु परिवर्तन का असर अब भोपाल के मौसम के साथ साथ यहाँ की जैव विविधता पर भी साफ नजर आने लगा है। कभी अचानक ठंड, कभी तापमान में तेजी से बढ़ोतरी। इस अस्थिर मौसम का सीधा प्रभाव बड़ा तालाब, छोटा तालाब, कलियासोत डैम और करवा डैम जैसे जल स्रोतों पर पड़ रहा है। नतीजतन इस सर्दी प्रवासी पक्षियों का माइग्रेशन उम्मीद से काफी कम दर्ज किया गया है। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026।
भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई। आर्मी की तरफ से अग्निवीर और जूनियर कमीशन अधिकारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है। इस परीक्षा की रजिस्ट्रेशन की तारीख का ऐलान कर दिया गया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आर्मी सीईई एग्जाम 2026 के आवेदन 3 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगी। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।